हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करना बताती हूँ। तो मैंने ये दोनों पार्ट रख लिए हैं। अब पहले मैं ये कच्ची सिलाई लगाती हूँ इसमें, इस तरह से मैं मशीन से ही लगा रही हूँ। इस तरह से आपको संभाल के लगाते जाना है। और बैक पार्ट की स्टिचिंग पिछले वीडियो में मैंने बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं वहाँ पे जाके। इस तरह से संभालते जाना है और पूरे में इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है। ध्यान से सिलना है कि कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि कटिंग में तो मैंने बराबर ही किया। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो पार्ट है उसमें झोल आ सकता है। और ऐसे संभाल के करेंगे तो आपका ब्लाउज में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, एकदम बढ़िया बनेगा। ये देखो, अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। अब इसके नेक की कटिंग करूँगी, फ्रंट नेक की। मैं 2 इंच पे नेक कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से। और 6.5 इंच में आगे का डीप ले रही हूँ। तो ये हमारा 5.5 इंच बन के तैयार होगा, इस तरह से। मैं गोलाई का शेप दे देती हूँ। कटिंग कर लेती हूँ मैं नेक की। इस तरह से। अब मैं नेक की स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से पूरे नेक में सिलाई हो गई है हमारी। अब हमें बीच से कट कर लेना है, इस तरह से। और हमें चारों तरफ इस तरह से सिल लेना है। ब्लाउज पलट के पूरा चारों तरफ इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। तो इससे हमारा ब्लाउज की जो फिनिशिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी। और हमारे ब्लाउज के फैब्रिक में कोई सा भी बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आप इस तरह से बना के देखिएगा एक बार ब्लाउज। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये। पूरा नेक में भी कर लेते, चारों तरफ हमें इसी तरह से सिल लेना है पूरा नीचे तक, इस तरह से।
तरह से सिल लेना है। मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसे नीचे भी अब स्टिच कर लेना है। पलट भी लिया, इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम बीच से कटिंग करते हैं इसकी। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब हमें टक्स डालने हैं फ्रंट पार्ट में। अब मैं टक्स डालना शुरू करती हूँ, और जहाँ पे कटिंग करी है वहाँ पे पहले एक स्टिच और लगा लेंगे, तो फैब्रिक हमारा इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह से अब हमें टक्स डालने हैं, तो नीचे से मैंने 4 इंच लिया है और ऊपर से मैं 5 इंच लूँगी। डॉट पॉइंट भी अपना देख लेते हैं हम ऊपर से। किसी का 11 पे होता है, किसी का 12 पे होता है, किसी का 10 पे होता है, किसी का 11 पे होता है। ऊपर से मैं 5 इंच पे कर लूँगी इस तरह से, और बाकी मैं चारों तरफ 2-2 इंच की गैपिंग रखूँगी। 2-2 इंच करके फिर हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। चारों तरफ हमें 2-2 इंच का ही गैप देना है। फिर दूसरे में हम इस तरह से निशान बना लेते हैं, जो हमारे टक्स की मार्किंग एकदम बराबर हो, ऐसे। बस अब इसके बाद में हम उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें दिखने लगे। इस तरह से अब हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि कपड़ा हमारा सिल्क का है। अगर हम इस तरह से सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा कपड़ा नहीं दबेगा अंदर वाला। अगर हम डायरेक्टली टक्स डालेंगे फोल्ड करके तो फिर कपड़ा निकल जाएगा और वो दबेगा नहीं। तो हम पहले इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं बीच से, तो हम आप आराम से टक्स बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक मार्किंग और हो जाती है, आसानी से आपके टक्स पड़ जाएंगे। अब जो नीचे वाली टक्स है उसमें आधा इंच की गैपिंग से हम टक्स डाल रहे हैं इस तरह से फोल्ड करके, और बाकी टक्स में थोड़ा थोड़ा सा ही दबाते हैं। सिर्फ नीचे वाली थोड़ी ज़्यादा दबाई जाती है। इस तरह से देखिएगा मैं कैसे डाल रही हूँ, इस तरह से इतनी। और इसके बाद में बाकी टक्स तो थोड़े थोड़े से ही दबाने हैं, उनको हमें आधा इंच नहीं दबाना है। इस तरह से बाकी के भी सारे इस तरह से दबा लेते हैं। दोनों पार्ट में टक्स डाल लेते हैं। टक्स हमारे पड़ गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब हमें आई हुक की पट्टी लगानी है। तो जो मैंने आई की पट्टी, जो हुक की पट्टी ली है वो 2 इंच ली है, और जो आई की पट्टी ली है वो 3 इंच ली है। तो जो मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ वो ब्लाउज के ऊपर रख के लगा रही हूँ। देखो इस तरह से, इस तरह से ब्लाउज के ऊपर रख के लगानी है हुक की पट्टी, और हुक की पट्टी पूरा पूरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से लगा लेनी है। अब हम आई की पट्टी लगाते हैं। अब आई की पट्टी में ये उल्टा हो जाएगा, तो हम पहले आई की पट्टी रख लेते हैं। इस तरह से अस्तर नीचे की तरफ रहेगा और फैब्रिक ऊपर की तरफ रहेगा। और ये हमारी आई की पट्टी 3 इंच ले रही हूँ मैं। इस तरह से अब ऐसे रख के और ऊपर से ये हम ब्लाउज रख लेते हैं। फिर इसकी स्टिच करना शुरू करते हैं इस तरह से। नीचे के दोनों फैब्रिक ज्वाइंट करके हमें संभाल के सिलना है कि एक फैब्रिक रह ना जाए। इस तरह से स्टिच लगानी है। अब मैंने जो हुक वाली पट्टी लगाई, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट दे रही हूँ, और जो हुक की पट्टी लगाई है उसको पलट दे रहा है। इस तरह से पलट के पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करनी है दबा के।
इस तरह से हमें करते जाना है। और अब जो हम आई की पट्टी लगाएंगे, पहले इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं किनारे पे भी, तो दोनों पार्ट जुड़ जाएं हमारे, तो हमें आसानी से फोल्ड करते बनेगा आई पट्टी लगाने में। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते, पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और बस इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जो बीच में जॉइंट लगाया है हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है, जहाँ से जॉइंट किया था, और नीचे फैब्रिक को संभालते जाना है, थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक रखना है जिससे फैब्रिक हमारा नीचे भी दबे। इस तरह से ये हमारी आई हुक की पट्टी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी, बराबर कर लेंगे हम नीचे से। ये देखो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें गले की पट्टी लगानी है, तो गले की पट्टी के लिए मैंने और एक पट्टी कटिंग कर ली है, और एक पट्टी, और सिर्फ फ्रंट हमारा वर्क वाला गला था, बैक गला हमारा वर्क वाला था, तो बस केवल फ्रंट में ही हमें लगानी है, तो हमें ये और एक पट्टी ज्वाइंट नहीं करनी है। और हम देखो ये डबल फोल्ड करके लगा रहे हैं, इस तरह से। इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच लेती हूँ मैं, जो और एक पट्टी की कटिंग करते हैं। और डबल फोल्ड में सिलेंगे तो हमें और एक बनाने में बहुत आसानी से बनती है हमारी, और हल्की सी और एक पट्टी हमें खींच के लगानी है, इस तरह से पकड़नी है, डबल फोल्ड करनी है, और आगे से थोड़ा बराबर कर लेना है इस तरह से, फिर लगाना शुरू करना है इस तरह से। ऐसे संभालते जाना है और लगाते जाना है, किनारे से ही सिलाई लगानी है मैं एकदम। ये पाइपिंग वाला गला बना रही हूँ मैं। इस तरह से अब देखो इस तरह से फोल्ड करना है, पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर करना है, और फिर डबल फोल्ड करके हमें फोल्ड करना है, और फिर हल्के से दो तीन बार हमें कॉर्नर पे सिलाई चला लेनी है, नहीं तो फिर हमारी कॉर्नर की सिलाई खुल जाती है, इस वजह से हमें 2-3 बार चला लेनी है। और इसको नीचे से इस तरह से संभालते जाना है अच्छे से, और ऐसे पतला पतला सा, जितनी हमें रखनी, जितनी मोटी पाइपिंग रखनी है उतनी ही, जितनी पतली करनी है, जितनी मोटी करनी है, उसी अकॉर्डिंग हमें अपने अपने हिसाब से फोल्ड कर लेना है, और धीमे धीमे सिलते जाना है। आप इस तरह से देखना ब्लाउज़ बना के। ऐसे संभालते जाना और करते जाना है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ सिलना है, तो नीचे का हमें ध्यान रखना है कि वो दब रहा है या नहीं दब रहा है, तो इस तरह से हमें संभाल संभाल के बनानी है। इस तरह से दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही बना लेते हैं पलट के। इस तरह से रखेंगे पलट के फोल्ड करके। इस तरह से दोनों पार्ट में हमारी बन गई है।
देखो कितनी अच्छी, कितनी फिनिशिंग से बनी है हमारी, एकदम पतली थी। अभी हमारा बैक पार्ट हम रख लेते हैं। बैक पार्ट हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट इस तरह से रख लेंगे। देखो मैं जिस तरह से मैं रख रही हूँ ऐसे ही आपको रखना है। और इसके बाद में शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं इस तरह से, डबल स्टिच लगा लेते हैं। दोनों शोल्डर हमें इसी तरह से ज्वाइंट करने हैं। ध्यान रखना है, आगे से संभाल के रखना है, आगे पीछे ना हो कपड़ा। इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट हो गए मेरे। अब हमें स्लीव अटैच करनी है। इसमें स्लीव्स हमें देख लेना है किस तरफ हमने छटाई की है। छटाई वाला पार्ट हमारा फ्रंट पे रहेगा, तो ऐसे बीच में रख के हम पहले मिला लेंगे कि हमारा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पूरा नहीं आ रहा, कम ज़्यादा हो रहा, तो हम स्लीव्स भी उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा आ रहा है तो हम आराम से कॉर्नर से रख लेंगे एकदम से और स्टिच लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो स्लीव्स हमें घुमाते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। बहुत ही फिनिशिंग से ब्लाउज़ तैयार होता है। आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लाउज़ का तरीका कैसा लगा जो मैंने ये बताया है। मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम एक पार्ट में इस तरह से तुरपाई वाला थोड़ा सा कच्चा कर लेते हैं। थोड़ी जगह में बैक पार्ट में हम इस तरह से तुरपाई के लिए कच्ची सिलाई मार लेते हैं ऐसे। फिर इसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। इस तरह से करते हैं। दोनों साइड पे कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। मैं पूरा नहीं करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा, बस मैं साइड साइड में ही करती हूँ। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ। स्लिप से दोनों पार्ट को बराबर रख लेना है और इस तरह से लगाते जाना है। आप लोग बताइएगा कि ये तरीका आपको ब्लाउज़ बनाने का कैसा लगा। इस तरह से दोनों साइड पे कर लेते हैं हम। हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है बनके। अब हम सीधा कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है मेरा ब्लाउज। अब इसमें आई हुक लगाना और तुरपाई करना है। थैंक यू।